अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी, मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी। और सच कहूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 मिनट की वीडियो पर इतना ज्यादा डिस्कशन होगा। कुछ लोगों ने मेरी बात को समझा और कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने एक ही सवाल पूछा, अगर स्कूल नहीं जाएगी तो पढ़ाई कहाँ से करेगी? क्या उसका फ्यूचर खराब नहीं हो जाएगा? 10th एंड 12th का क्या होगा? डिग्री कैसे मिलेगी? और मुझे ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब था लोग मेरी बेटी के फ्यूचर की फिक्र कर रहे हैं। और अगर कोई बच्चे के फ्यूचर की फिक्र करता है तो उसके सवाल पूछने का पूरा हक है। इसलिए आज की वीडियो किसी को जवाब देने के लिए नहीं है, ना ही किसी से बहस करने के लिए है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि मैं अपनी बात को पूरी तरह समझा सकूं, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में ना प्लानिंग समझाई जा सकती है ना विजन। और जब आधी बात सुनी जाती है तो गलतफहमियां पैदा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं जो सोच बेटी के लिए रखती हूँ वही बेटे के लिए भी सेम है। मेरे लिए बेटा और बेटियां सब बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, बस जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। और मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हर पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें। हर फैमिली की अपनी सिचुएशंस होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर घर के रिसोर्सेज अलग होते हैं और हर पेरेंट अपने हिसाब से अपने बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी फैमिली के लिए स्कूल ही सबसे अच्छा ऑप्शन हो, और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जैसे उन्हें अपना डिसीजन लेने का हक है, वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी के लिए डिसीजन लेने का हक है। ये डिसीजन मैंने किसी ट्रेंड को देखकर नहीं लिया, ना किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर लिया, ना किसी प्रेशर में आकर लिया, और ना ही गुस्से में लिया। इस डिसीजन के पीछे बहुत सोच है, बहुत प्लानिंग है, बहुत दुआ है, और सबसे बढ़कर एक माँ की जिम्मेदारी का एहसास है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर कोई पेरेंट सिर्फ इतना कहे मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा और उसके बाद उनके पास कोई प्लान ही ना हो, तो मैं भी कहूँगी ये डिसीजन गलत है। क्योंकि स्कूल छुड़ाना प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग तब होती है जब आपको ये पता हो कि उसके बाद क्या करना है, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा और किस मकसद के लिए पढ़ाएगा। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो सिर्फ स्कूल छुड़ाना बच्चे का फ्यूचर रिस्क में डालना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिसीजन इमोशंस पर बेस्ड नहीं है, प्लानिंग पर बेस्ड है, और इसी प्लानिंग के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात समझिए, जब मैंने कहा मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि मेरी बेटी पढ़ाई नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई करेगी। मैं चाहती हूँ वो मैथ्स भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, लैंग्वेजेस भी पढ़े, हिस्ट्री भी समझे, टेक्नोलॉजी भी सीखे, बिजनेस भी समझे, कम्युनिकेशन भी सीखे। लेकिन मैं एक चीज और चाहती हूँ जो शायद आज की एजुकेशन में धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं चाहती हूँ उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी हो। आज हम तालीम पर बहुत फोकस करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी तरबियत पीछे रह जाती है। और मेरे लिए ये दोनों अलग चीज नहीं है। मेरे लिए असल एजुकेशन वही है जहाँ इल्म भी हो, अखलाक भी हो, स्किल्स भी हो और कैरेक्टर भी हो। अगर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन उसे सच बोलना ना आता हो, तो मुझे लगता है उसकी एजुकेशन अभी अधूरी है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री हो लेकिन उसे अपने रब का तारुफ ही ना हो, तो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और अगर किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके पास इंसानियत ही ना हो, तो फिर वो तालीम किस काम की? मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल ये सब नहीं सिखाता, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी प्रायोरिटी का ऑर्डर थोड़ा अलग है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी एक अच्छी इंसान बने, उसके बाद वो जो बनना चाहे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, IAS बने, बिजनेस वूमेन बने या कुछ और, लेकिन सबसे पहले वो अल्लाह की अच्छी बंदी बने। क्योंकि प्रोफेशन इंसान को पहचान नहीं देता, कैरेक्टर देता है। डिग्री इज्जत नहीं दिलाती, अखलाक दिलाता है। और ये बात मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए नहीं कह रही, मैं खुद भी रोज यही सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं परफेक्ट माँ नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, कल भी होंगी, आगे भी होंगी। लेकिन एक चीज का मैं पूरा एफर्ट करूंगी कि जब अल्लाह मुझसे पूछे मैंने तुम्हें एक अमानत दी थी, उस अमानत के साथ तुमने क्या किया, तो कम से कम मैं इतना कह सकूं, या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और शायद यही हर माँ का फर्ज भी है, परफेक्ट बनना नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेरी बेटी की पढ़ाई होगी कैसे? ये वही सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। और ऑनेस्टली अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही सवाल पूछती। क्योंकि जब हम स्कूल का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है स्कूल ही एजुकेशन है, लेकिन मैं एजुकेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ। मेरे लिए एजुकेशन एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, एजुकेशन सीखने का नाम है। और सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले अपने घर से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने बाप से सीखता है, उनके अखलाक से सीखता है, उनकी ज़िंदगी देख कर सीखता है। इसलिए मैं मेरी बेटी की तालीम की शुरुआत किताबों से पहले इन्वायरमेंट से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस घर में वो बड़ी हो उस घर का माहौल ही उनका पहला टीचर बन जाए।
जहाँ कुरान की तिलावत हो, जहाँ झूठ नॉर्मल ना हो, जहाँ गुस्सा नॉर्मल ना हो, जहाँ शुक्र सिखाया जाए, जहाँ माफ़ी सिखाई जाए, जहाँ अल्लाह का जिक्र रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा हो। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम याद रखते हैं, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा याद रखते हैं। 3 साल की उम्र, जब मेरी बेटी लगभग 3 साल की होंगी, मैं उन पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहती। मैं उनके अंदर सीखने की मोहब्बत पैदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनका पहला रिश्ता कुरान के साथ बने, वो अरेबिक लेटर्स को पहचाने, कुरान सुने, उनके अल्फाज से फेमिलियर हों और धीरे धीरे अगर अल्लाह ने चाहा तो हिफ्ज़ का सफ़र भी शुरू हो। लेकिन यहाँ भी मेरा मकसद सिर्फ याद करवाना नहीं है। आज बहुत बच्चे कुरान याद कर लेते हैं, ये सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी बेटी सिर्फ कुरान को पढ़े नहीं, कुरान को समझे भी, उससे मोहब्बत भी करे और उस पर अमल भी करे। क्योंकि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया, जिंदगी बदलने के लिए आया है और मैं चाहती हूँ उनकी जिंदगी की बुनियाद ही कुरान पर हो। 5 साल की उम्र, इस उम्र में मैं उनके अंदर एक आदत पैदा करना चाहती हूँ। आजकल हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, मैं चाहती हूँ उनके हाथ में बुक्स हों, स्टोरीज हों, इस्लामिक स्टोरीज भी, साइंस की स्टोरीज भी, हिस्ट्री भी, नेचर भी। मैं चाहती हूँ वो हर चीज के बारे में क्यूरियस हों, क्वेश्चन पूछें और कभी उनसे ये ना कहा जाए चुप रहो, इतने सवाल मत पूछो, क्योंकि सवाल पूछने वाला बच्चा ही आगे चलकर समझदार बनता है। इसी एज में मैं इंग्लिश पर भी फोकस करना चाहती हूँ, उर्दू भी, हिंदी भी। मैं चाहती हूँ वो तीनों जुबानों में अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रख सकें, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, लैंग्वेज दुनिया से कनेक्ट होने का जरिया होती है। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आएंगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। 7 या 8 साल की उम्र, यहाँ से मैं उनकी दोस्ती टेक्नोलॉजी से करवाना चाहती हूँ। सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं, टेक्नोलॉजी को समझना, कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग सीखना, इंटरनेट पर सही इंफॉर्मेशन ढूंढना, रिलायबल और फेक इन्फॉर्मेशन में फर्क समझना, एआई को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लर्निंग के लिए यूज करना, वीडियो एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइन, प्रेजेंटेशन बनाना और रिसर्च करना, क्योंकि फ्यूचर बदल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी टेक्नोलॉजी से डरते हुए बड़ी ना हो। मैं चाहती हूँ वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करे, टेक्नोलॉजी उन्हें कंट्रोल ना करे। 10 साल की उम्र, यहाँ से मैं एक और स्किल पर फोकस करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन। मैं चाहती हूँ वो पब्लिक स्पीकिंग सीखें, लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात कॉन्फिडेंस से कह सकें, राइटिंग सीखें, अपने थॉट्स को लफ्जों में बदल सकें, रिसर्च करना सीखें, हर वायरल वीडियो को बिना सोचे समझे न मान लें, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को एविडेंस न समझ लें, दलील ढूंढना सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग सीखें। आज इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन पहचानना ये एक अलग स्किल है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक होगी। इसी दौरान मैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाना चाहती हूँ। पैसा क्या होता है, हलाल अर्निंग क्या होती है, मेहनत की कीमत क्या होती है, सेविंग क्या होती है, ज़कात क्या होती है, सदका क्यों दिया जाता है, बिजनेस क्या होता है। क्योंकि पैसा खर्च करना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन पैसा संभालना और हलाल तरीके से कमाना ये अलग तालीम है। 12 से 14 साल, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं चाहती हूँ 12 से 14 साल की उम्र तक मेरी बेटी अपनी पहली हलाल अर्निंग करे, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से हो, टीचिंग से, ट्रांसलेशन से, कंटेंट क्रिएशन से या किसी और स्किल से। इसलिए नहीं कि उन पर घर चलाने की जिम्मेदारी होंगी, बल्कि इसलिए कि उनको अपनी मेहनत की कीमत का एहसास हो। जब इंसान अपनी पहली अर्निंग करता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसे मेहनत की वैल्यू समझ आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे सफर में मैथ्स भी होगी, साइंस भी होगी, सोशल स्टडीज भी होगी, जो भी सब्जेक्ट उनके फ्यूचर के लिए जरूरी होंगे वो सब पढ़ेंगी। मैं किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर रही, फर्क सिर्फ इतना है, मैं नहीं चाहती वो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ें, मैं चाहती हूँ वो समझने के लिए पढ़ें। और बहुत लोगों का सवाल था 10th और 12th का क्या होगा, डिग्री का क्या होगा, तो इंशाल्लाह उसका भी प्लान है। आज इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ से बच्चे रेगुलर स्कूल जाए बिना भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर कल मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहे, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन जरूरी होंगी वो भी पूरी करेंगी। मैं उनके रास्ते बंद नहीं कर रही, मैं सिर्फ उनके सफर का तरीका बदल रही हूँ। और शायद सबसे बड़ा फर्क यही है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी सिर्फ आंसर याद करें, मैं चाहती हूँ वो सवाल पूछना सीखें। मैं नहीं चाहती वो सिर्फ जॉब के लिए तैयार हूँ, मैं चाहती हूँ वो जिंदगी के लिए तैयार हूँ। अब तक मैंने आपसे प्लानिंग की बात की, रोड मैप की बात की, एजुकेशन की बात की, लेकिन अब मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक माँ का ख्वाब शेयर करना चाहती हूँ, और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हर पेरेंट के पास अपने बच्चों के लिए कुछ ख्वाब होते हैं। कोई चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, कोई चाहता है उसकी बेटी IAS बने, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, और ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जब मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कोई प्रोफेशन नहीं आता, सबसे पहले एक दुआ आती है। मैं रोज अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी बेटी को अपने पसंद की बंदी बना देना। अगर अल्लाह ये दुआ
कबूल कर ले तो मुझे यकीन है बाकी रास्ते भी खुद बनते चले जाएंगे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी कुरान हिफ्ज करे, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मेरा ड्रीम सिर्फ हिफ्ज तक महदूद नहीं है। मैं चाहती हूँ वो कुरान को समझे, उसके हर अल्फाज को समझने की कोशिश करें। जब अल्लाह किसी बात का हुक्म दे तो उसके पीछे की हिकमत जानने की कोशिश करें। जब कुरान किसी कौम का जिक्र करे तो उसे सिर्फ कहानी समझ कर ना पढ़ें, उससे अपनी जिंदगी को जोड़ें। मैं चाहती हूँ वो कुरान को सिर्फ जुबान से ना पढ़ें, अपनी जिंदगी से पढ़ें। उनका अखलाक, उनकी सोच, उनकी जिंदगी कुरान से निकले और फिर जब अल्लाह कभी उनको मौका दे तो वो दूसरों को भी कुरान की तरफ बुलाएं, प्यार से, हिकमत से, अखलाक के साथ। मैं उनको सिर्फ एक स्टूडेंट बनते हुए नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ अगर अल्लाह चाहे तो वो दीन की खिदमत करने वाली एक ऐसी दाइया बने जिससे लोग अल्लाह के करीब आएं, जो लोगों के सवालों से भागे नहीं बल्कि इल्म के साथ उनका जवाब दे, जो लोगों को डराकर नहीं समझा कर दीन की तरफ बुलाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह अगर किसी इंसान से अपने दीन का काम ले तो उससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। अगर मेरी बेटी की वजह से एक इंसान भी अल्लाह को पहचान ले, एक इंसान भी नमाज शुरू कर दे, एक इंसान भी कुरान से जुड़ जाए तो मेरे लिए वो दुनिया की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं चाहती हूँ अगर अल्लाह कभी मेरी बेटी से दीन का कोई काम लेना चाहे और उन्हें कोई दूसरे मुल्क जाना पड़े तो लैंग्वेज उनके और लोगों के बीच दीवार न बने। वो जिस मुल्क में जाएं लोगों से बात कर सकें, उनके सवालों को समझ सकें और इस्लाम को उस जुबान में समझा सकें जो वो समझते हैं। इसी तरह अरबिक भी सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं है, मेरे लिए अरबिक कुरान की जुबान है। मैं चाहती हूँ जब मेरी बेटी कुरान पढ़े तो हर बार ट्रांसलेशन खोलने की जरूरत ना पड़े, वो अल्लाह का कलाम जितना हो सके उसकी असली जुबान में समझने की कोशिश करें। और एक ख्वाब और है जो शायद बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े ही होने चाहिए क्योंकि उनका पूरा करना हमारे हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में होता है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह का भी इतना रिस्क दे और लोग साथ दें कि हम एक ऐसी जगह बना सकें जहाँ बहनें आकर दीन सीख सकें। सिर्फ नमाज का तरीका ही नहीं, कुरान भी, तफसीर भी, अखलाक भी, तरबियत भी, पेरेंटिंग भी और वो सब चीजें जिनकी हमारे आसपास बहुत कमी है। मैं जब अपने एरिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत सी बहनें नजर आती हैं जो दीन सीखना चाहती हैं, लेकिन उनके पास मौका ही नहीं होता, कोई सही टीचर नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं, कोई जगह नहीं। अगर अल्लाह कभी हमें इतनी इस्तिताअत दे तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी उस काम का हिस्सा बने। वो सिर्फ अपने लिए ना सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी ना बदलें, दूसरों की जिंदगी बदलने की वजह भी बने। और एक बात, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मुझे लगता है मेरी बेटी जरूर ऐसी बनेगी, बिल्कुल नहीं। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। हो सकता है मेरी प्लानिंग में बहुत कमियां हो सकता है कल मुझे अपने प्लान में चेंजेस करने पड़े और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद अपनी बेटी को सही साबित करना नहीं है। मेरा मकसद अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला लेना है। और अगर कल मुझे लगे कि किसी चीज़ को बदलने में उनकी भलाई है तो मैं बिना ईगो के उसे बदल दूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ जब मेरी बेटी बड़ी हो तो उनके पास सिर्फ एक डिग्री ना हो, उनके पास कुरान भी हो, इल्म भी हो, हिकमत भी हो, स्किल्स भी हो, अखलाक भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो और सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत हो सकता है आप मेरे डिसीजन से एग्री ना करें और ये बिल्कुल ठीक है। मैं किसी को अपनी बात मनवाने नहीं आई। हो सकता है मैं आपसे भी कुछ सीख सकूं। और अगर आपको लगता है मेरे और मेरी बेटी के लिए दुआ करनी चाहिए तो बस इतनी दुआ कीजिए, या अल्लाह इस बच्ची को दुनिया की नहीं अपनी नजरों में कामयाब बना। और अगर इस माँ की नीयत में इखलास है तो उसकी इस कोशिश को कबूल फरमा। आमीन।